हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ ये डीबीटी जीआरएफ ओरिएंटेड वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं सॉल्व कराने वाली हूँ आपको डीबीटी जीआरएफ के जेनेटिक्स यूनिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और मैंने ऑलरेडी डीबीटी जीआरएफ से रिलेटेड कई सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड किए हैं, जिनको अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके देखिए उनको। मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेशन अपलोड करे हैं और कुछ इन जनरल इन्फॉर्मेशन भी अपलोड की है, लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से जिनसे आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं जेनेटिक्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जेनेटिक जो लिंकेज मैपिंग की कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं उससे लिया गया है कि 1 सेंटीमॉर्गन इज डिफाइंड एज जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन टू लोसाई। दो लोसाई के बीच की जो डिस्टेंस आपको दी गई दैट इज 1 सेंटीमॉर्गन, और आपसे पूछा गया है विद स्टेटिस्टिकली करेक्टेड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब दो लोसाई के बीच की अगर डिस्टेंस है 1 सेंटीमॉर्गन, तो आपको पता है 1 सेंटीमॉर्गन रिप्रेजेंट करता है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो डिस्टेंस है दो लोसाई के बीच की वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगी तो 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, 10 होगा, 5 होगा, जितने भी सेंटीमॉर्गन की डिस्टेंस आपको गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच लिस्ट इन मैच आइटम्स इन द लिस्ट 1 एंड आइटम्स इन लिस्ट 2। आपको दिया गया है यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सिंड्रोम और वो किस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे इस तरीके के डिसऑर्डर होने से हो रहा है, ये चीजें आपको पता करनी है। तो अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है, एडवर्ड सिंड्रोम भी ट्राइसोमी है, बट डिफरेंस है। ये 18 पोजीशन पे ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट करता है, ये 21st पोजीशन को ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट करता है। क्लाइनफेल्टर की बात करें तो ये XSY को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम लोग टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे हमें एक X मिसिंग देखने को मिलता है। X जो दो होना चाहिए सिस्टम में वो हमें केवल सिंगल देखने को मिलता है, तो ये टर्नर सिंड्रोम में आपको मिलता है। इससे रिलेटेड टेबल आपको दी है कैटलिस्ट की, जो फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 1 की बुक है। मैं भी आपको ये टेबल दिखाऊंगी, अगर आपके पास बुक है तो आप उससे जाके इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डिपेंडिंग ऑन इट्स पेरेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज। कि अगर किसी भी पेरेंट से कोई जीन आ रहा है और किस पेरेंट से आ रहा है, ये चीजें एक्सप्रेस करने वाली है कि उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन क्या होगा। मतलब जो फिनोटाइप है किसी भी जीन का वो इस पे डिपेंडेंट है कि वो जीन किससे आ रहा है, मदर से आ रहा है या फादर से आ रहा है। तो इस तरीके की कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जो इम्प्रिंटिंग है वो पेरेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए हैप्लॉइड स्पर्म फ्रॉम वन स्पीसीज एंड हैप्लॉइड एग फ्रॉम अनदर स्पीसीज में फॉर्म डिप्लॉयड इंटर स्पीसीज हाइब्रिड। Meiosis in these plants generally fails but can lead to rare duplicated gametes that are known as, that should be allodiploid। allodiploid जहाँ पे जो है दो डिफरेंट जो है स्पीसीज से क्रोमोसोम का की मिक्सिंग की जाती है। एनिप्लॉइडी में तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, कोई पर्टिकुलर क्रोमोसोम मिसिंग है, जैसे जो अभी हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सिंड्रोम पढ़ रहे थे। ऑटोपॉलीप्लॉइडी में तो हम सिंगल स्पीसीज का ही मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। हेट्रोपॉलीप्लॉइडी में जैसे 1 and 2n है तो आपको वहाँ पे होल होल जो सेट नंबर क्रोमोसोम का है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो आपकी एलोपॉलीप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैरियोग्राम ऑफ इंडिविजुअल शोज प्रेजेंस ऑफ 45 क्रोमोसोम। 44 प्लस एक्स होना क्या चाहिए, 44 प्लस एक्स एक्स या फिर 44 प्लस एक्स वाई। ये मेन कॉम्पोजिशन होता है फीमेल और मेल का। अगर हमें क्या मिल रहा है 44 प्लस एक्स एंड वन सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, एक एक्स क्रोमोसोम अगर मिसिंग है, द इंडिविजुअल हैज ए फीमेल अपीयरेंस एंड डॉर्फिज्म। इंडिविजुअल में फीमेल अपीयरेंस होगा और डॉर्फिज्म होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रॉबल कंडीशन एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल। ये डाउन सिंड्रोम नहीं है, ये एडवर्ड सिंड्रोम नहीं है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी नहीं है, ये है आपका टर्नर सिंड्रोम। क्योंकि ये सभी सिंड्रोम आपके जो अब दिए गए हैं ये आपको फर्स्ट टू तो आपके ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम में ही आपको 45x देखने को मिलता है, मतलब 45 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, 44 प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट दैट कैन बी फॉर्म बाय जीनोटाइप दिस। ठीक है, अब आपको गैमीट्स पता करने हैं, गैमीट्स पता करने हैं आपको, और नंबर ऑफ गैमीट्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, दैट फॉर्मूला इज 2 to the power n। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स को, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स को, राइट। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगोट से अगर आप नंबर देखें तो पहला हेट्रोजाइगोट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां एंड सातवां, मतलब वी हैव 7 हेट्रोजाइगोट्स। अब अगर हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 7, और आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1 to 8। मैं एक बहुत सिंपल सी टेबल आपको दिखाऊंगी बुक में अभी,
ठीक है, ये आपको जो फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेस की बुक दिख रही है यहाँ पे, अगर आपके पास ये बुक है वॉल्यूम 1 की कैटलिस्ट पब्लिकेशन की, तो यहाँ पे अगर आप जेनेटिक्स सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी सी टेबल देखने को मिलेगी, जिससे आप जो है जीनोटाइप का कैलकुलेशन, फिनोटाइप का कैलकुलेशन, ये सारे तरीके के कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं टेबल आपको दिखाती हूँ, ये मेंडेलियन प्रिंसिपल का जो चैप्टर है जहाँ पे इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में एक्सप्लेन किया गया है, इसी चैप्टर में टेबल आपको दिख रही है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स पेयर्स कितने हैं F1 में, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ गैमीट्स आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ F2 जीनोटाइप, नंबर ऑफ F2 फिनोटाइप्स। तो सबके लिए जो फॉर्मूले हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं आपको। 2 to the power n है ना, दिस इज 3 to the power n एंड दिस इज 2 to the power n। तो ये बुक अगर आपके पास में है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप इन चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो हम चूंकि गैमीट्स का कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ पे, तो हमें 2 to the power n का फॉर्मूला यूज करना था, राइट। तो आंसर आपका 128 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स, क्या पूछा गया, लिंकेज ग्रुप पूछा गया और आपको दिया क्या गया 2n इज इक्वल टू 20, मतलब जो डिप्लॉयड अमाउंट है इसका, जो डिप्लॉयड अमाउंट है इसका 2n वो कितना है 20, और आपसे एग्जैक्टली डिप्लॉयड अमाउंट पूछा जा रहा है। n एग्जैक्टली लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सो n इज 10 एंड यही आपका लिंकेज ग्रुप हो जाएगा, लिंकेज ग्रुप, क्योंकि लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हैप्लॉयड कंटेंट। ठीक है, तो आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलील इज नॉट ट्रू, they may occupy different loci in same chromosome, no they occupy same loci, यही तो खास बात है, alleles का मतलब जो same loci पे प्रेजेंट हो। there may be several at one loci, multiple allele की कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी है। one may be dominant over another, ये तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में ही आपने पढ़ा है कि एक अलील दूसरे अलील पे डोमिनेंट हो सकता है। they may show co-dominance, ये भी आपने पढ़ा है, स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल आपने पढ़ा है ना, अलग अलग यहाँ पे आपने को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भी कॉन्सेप्ट देखी है, मतलब एक अलील दूसरे पे टोटली डोमिनेंट हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही शो करता है, और दोनों का को डोमिनेंस बिहेवियर भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप 1:2:1 का रेशियो आपको मिलता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ये नहीं ट्रू है, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, ए प्लांट विद ऑरेंज फ्लावर वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, इन्होंने क्या बोला कि ऑरेंज फ्लावर्स को ऑरेंज फ्लावर से क्रॉस किया गया। ठीक है, इन F1 प्रोजनी वी ऑब्टेन, अब F1 जो प्रोजनी थी उसमें हमें क्या मिला, 38 प्लांट्स जो थे, 38 प्लांट्स वर रेड, राइट। 80 प्लांट्स कैसे थे, 80 प्लांट्स थे ऑरेंज कलर के, ठीक है, और 41 प्लांट्स हमें कैसे मिले, येलो कलर के। येलो कलर के आपसे पूछा गया दिस लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन इज दैट, ये एग्जैक्टली अगर आप रेशियो वाइज देखो तो कुछ ऐसा रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1:2:1 का, और 1:2:1 का रेशियो आपको मिलता कहाँ पे है, इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंस में। भाई 80 प्लांट्स रेड थे, 38 प्लांट्स रेड थे, 80 प्लांट्स ऑरेंज थे, जो इंटरमीडिएट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये आप अगर रिसेसिव ट्रेट मान ले तो येलो कलर आपको 1 मिल रहा है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है, या आप बोलो 1:2:1 का जो रेशियो है, आपको इधर को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिलता है और कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, द जीन फॉर फ्लावर कलर शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हो सकता है कि जो ये वाले जीन थे, मान लीजिए इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, ए करके लिख दें, ठीक है, और हमने कहा कि जो कैपिटल ए जीन है दिस इज फॉर रेड कलर प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन ये रेड कलर कब देता है, जब ये होमोजाइगस स्टेट में होता है। जब ये हेट्रोजाइगस स्टेट में होता है तो ये ऑरेंज कलर देता है, और जब ये स्मॉल में होता है तब ये येलो कलर देता है। ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अब हमने ऐसे इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि F1 में हमने ऑरेंज ऑरेंज को लिया है, तो हम देखिए हेट्रोजाइगस हमने लिया है, ऑरेंज तभी तो होगा, अगर कैपिटल ए होगा तो रेड हो जाएगा, अगर स्मॉल ए होगा तो येलो हो जाएगा। क्योंकि हम दो ऑरेंज को ले रहे हैं तो हमने कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस ले लिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा, इस कॉम्पोजिशन में अगर आप ध्यान दो तो आप क्या कह सकते हो कि रेशियो आपको जो कुछ मिल रहा है, राइट, जो रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये कैसा है, रेड वाला, और ये दोनों कैसे हैं, ये ऑरेंज वाले हैं, और ये कैसा आपको मिल रहा है यहाँ पे, येलो वाला। ठीक है, द जीन फॉर फ्लावर कलर सोर्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ना कैपिटल ए ना स्मॉल ए इसमें डोमिनेंसी शो कर रहा है, और इसीलिए हमें रेड कलर डोमिनेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, तो आंसर आपका इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ऑटोनॉमस रेट्रोपोजॉन्स, लिन सिन पी एलिमेंट और टीएन 10 आपको दिया गया, जिसमें से
जो लिन होता है ये ऑटोनॉमस होता है, ये सिन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लिन सिन आपको ह्यूमन में देखने को मिलते हैं ट्रांसपोजोन्स। तो सिन जो है ये आपका नॉन ऑटोनॉमस होता है, और जो लिन है या लाइन भी बोलते हैं ये ऑटोनॉमस होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो मेज में डिस्कवरी की गई थी बारबरा मैकक्लिंटॉक मैम के थ्रू, जिन्होंने मेज में डिस्कवरी की थी ट्रांसपोजोन की, जहाँ पे भी आपको दो ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, एसी एंड डीएस एलिमेंट, जहाँ पे जो एसी एलिमेंट होता है वो ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमस होता है, और जो डीएस एलिमेंट होता है ये नॉन ऑटोनॉमस होता है, नॉन ऑटोनॉमस। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसमें भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, if non-disjunction of chromosome occurs in meiosis 2, what will be the product at completion of meiosis? कि अगर meiosis 2 पे नॉन डिसजंक्शन हुआ, देखिए meiosis 2 पे अगर नॉन डिसजंक्शन होता है तो हमें दो गैमीट्स नॉर्मल मिलते हैं, हैप्लॉइड n, बट दो गैमीट्स हमें एबनॉर्मल मिलते हैं, n+1 या n-1। और अगर नॉन डिसजंक्शन meiosis 1 पे ही होता है तो सारे के सारे गैमीट्स हमें एबनॉर्मल मिलते हैं। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं, ऑल द गैमीट्स विल बी डिप्लॉयड, बिल्कुल नहीं। टू गैमेट्स विल बी n+1 एंड टू विल बी n-1, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो हमें नॉर्मल मिलेंगे, दो में ही प्रॉब्लम होगी। वन गैमेट्स विल बी n-1, वन विल बी n-1, वन विल बी n+1 एंड टू विल बी n। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट वन, राइट। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और भी आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द अलील ए इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अलील स्मॉल ए, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी ऑफ टू हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, कि जो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं उनमें आपको किस तरीके का रेशियो देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पे भी कर लेते हैं कि अगर ए स्मॉल ए पे कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं शो कर रहा मतलब कुछ इंटरमीडिएट चीजें, हमें कुछ इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिलेगा, राइट। तो अब आपको दिया क्या गया कि इफ अगर हम इसको क्रॉस इस तरीके से करें, ठीक है, क्रॉस कर लें यहाँ पे ए स्मॉल ए पे डोमिनेंट नहीं है, तो फिर वही स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके का कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा, जहाँ पे जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो आपको मिलेगा वो कॉमन होगा। कैसे होगा देख लीजिएगा, कैपिटल ए 1 मिला, कैपिटल ए 2 मिला, और स्मॉल ए 1 मिला, और यही इसका एक मतलब इसका एक ट्रेट होगा, ट्रेट 1 लिख सकते हैं, ट्रेट 2 लिख सकते हैं, और ट्रेट 3 मतलब फिनोटाइप 1, फिनोटाइप 2 एंड फिनोटाइप 3। तो ये जेनेटिक कंपोजिशन हो गया, जहाँ पे कैपिटल ए 1 है, स्मॉल ए कैपिटल ए 2 है, और स्मॉल ए 1 है, ठीक है। तो 1:1, 1:2:1 जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों हो जाएगा अगर कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेंट नहीं होगा, राइट। सो सेम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लाइक जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में, जहाँ पे आप 3:1 रेशियो की बात करते हैं, तो 3:1 रेशियो फिनोटिपिकली होता है, जीनोटिपिकली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमें फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका था कि सेम फिनोटाइप और सेम जीनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और इनकी थ्योरी मैं आपको दिखा दूं, जो बुक में अभी आपको दिखा रही थी, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 1 की बुक, इसमें मैं कुछ कंटेंट और आपको दिखाने वाली हूँ जिस पे आपको मेहनत करनी है भाई। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अरेंज फॉर्म में एक ही जगह पे मिल जाएंगी। जो टेबल मैं अभी आपको दिखा रही थी रिलेटेड टू, एक तो ये टेबल देखिए जहाँ पे आपको जीन इंटरैक्शन के स्पेसिफिक रेशियो दिए गए हैं, इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस बहुत अच्छी सी टेबल यहाँ पे भी लास्ट में समराइज करके दी गई है, सभी का पनेट स्क्वायर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी में एन में जो आपका लाइक म्यूटेशन वाला चैप्टर है, क्रोमोसोमल एब्रेशन वाला चैप्टर है, वहाँ पे जो अभी सिंड्रोम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक्सेट्रा, ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो इस बुक में आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर बुक आपके पास में है तो आप क्लास के बाद इस कॉन्सेप्ट को जरूर से रिवाइज करिएगा। जितने ही पॉइंट्स मैंने सॉल्व कराए हैं उनके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिए हैं उनको जरूर से अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मार्कर का बहुत अच्छा चैप्टर डिजाइन किया गया है ना। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, सिस ट्रांसटेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो अभी हम लोगों ने जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की कॉन्सेप्ट करी थी क्वेश्चन, उस पर बहुत अच्छा खासा डिटेल आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो मैं टॉपिक आपको दिखाना चाह रही थी, ये सेक्स जनरेशन का टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ट्रांसपोजोन के टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे आई होप, अगर आपके पास बुक होगी तो।
और बाकी के टॉपिक्स भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिंकेज मैपिंग, जो अभी हम लोग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे, पूरी कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रोमोसोम वाली जो कॉन्सेप्ट है पूरी जेनेटिक्स बैक्टीरिया की, वो सब पूरी चीज़ें दी गई हैं। और इसी में एंड में अभी आप देखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही थी क्रोमोसोमल एब्रेशन वाली, वो भी पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे म्यूटेशन वाले सेक्शन में, जहाँ पे क्रोमोसोमल एब्रेशन की हम बात करते हैं, वहाँ पे वो पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, इनको जरूर से आज जाके पढ़िएगा, क्योंकि जब आप बार बार चीज़ों को रिकॉल करते हैं तभी, वरना आप ट्राइसोमी, मोनोसोमी या फिर लाइक 12 पोजीशन पे हो रहा है, 18 पोजीशन पे हो रहा है, आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये टेबल मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जस्ट अ मिनट। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को इस बुक में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप 4 किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम आपका जाता है, और अगर आप इस तरीके की कोई बुक अपने पास में रखते हैं जहाँ पे एक ही जगह पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो आपका काम काफ़ी हद तक बहुत आसान हो जाता है। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्रोमोजोम का ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम एक्सेट्रा, ये आप देख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही थी, हेट्रोपॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, इन सबकी कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में आपको दिया गया है। राइट, ये आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में विद डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। ये आपको डिसजंक्शन की कॉन्सेप्ट दी गई है, जो मैंने अभी आपको बताया कि n+1 n-1, ये आपका दिखा रहा है नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर यही नॉन डिसजंक्शन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन पे होगा तो 2n+1 2n+1 2n-1 2n-1, तो आपके चारों के चारों गैमीट्स एबनॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप रीड करेंगे इन किताबों से। और ये टेबल की मैं बात कर रही थी, दिस इज द टेबल, है ना, जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। आप देख सकते हैं ऑटोसोमल पॉलीप्लॉइडी, जहाँ पे आपको डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टिप्लो एक्स, अलग अलग तरीके के सिंड्रोम्स दिए गए हैं और उनका पूरा बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो टॉपिक को रीड करिएगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। जल्दी और भी यूनिट्स के जो PYQs हैं उनको मैं लेके आऊँगी, तब तक इन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से रिवाइज करिएगा। ऑल द बेस्ट।